हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की जो एनर्जी है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है अकॉर्डिंग टू मी और मुझे बताने में ये बहुत मज़ा आ रहा है। दो इट वाज वेरी टफ यस्टरडे एंड आज भी कुछ ऐसा है कि बिकॉज डीएम की अवेकनिंग हो रही है तो वो भी कई इमोशन से गुजर रहे हैं। समटाइम्स दे आर डिप्रेस्ड, तो आप भी डिप्रेस फील करोगे। राइट नाउ थोड़ा इरिटेटेड है वो बिकॉज क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है पर समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें कि हो क्या रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा इरिटेटेड खुद से फील कर रहे हो फॉर नो रीज़न तो समझ जाइए कि वो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। समटाइम्स वो कूल भी महसूस कर सकते हैं। यस, इस पे मुझे याद आया कि अगर आपको लगता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इरिटेट हो रहे हैं तो या बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं तो आप लोग चक्रास में उनको एनर्जी सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर डिवाइन मैस्कुलिन को हेल्प कर सकते हो तो यू कैन हेल्प देम थ्रू आउट योर मेडिटेशंस। लाइक यू कैन एजुकेट देम इन मेडिटेशन, you can talk to them in higher self, okay, and you can give energy through chakra meditations, ठीक है, through heart chakra या और through solar plexus और from throat chakra, ठीक है। so you can help them through your meditation only, right? but इस वक्त जो energy है उनकी वो बहुत irritated है क्योंकि समझ में कुछ आ नहीं रहा है, right? well, एक और एनर्जी है आज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज यूनियन का पोर्टल खुला हुआ। डेफिनेटली बहुत सारे मैरिड कपल्स के भी यूनियन होंगे इन द सेंस कि जिन डिवाइन फेमिनिन के हस्बैंड सोलमेट हैं, ठीक है, या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी वाले जिनके हस्बैंड या वाइफ सोलमेट है और उनको अब ये इंट्यूशन हो रहा है कि अब यूनियन उनका होने वाला है, तो वो थोड़ा सा एक ब्लॉकेज एंड बैरियर को झेल रहे हैं। दे आर डीलिंग विद सम अनकॉन्शियस बैरियर इन देयर माइंड कि बिकॉज दे आर विद देयर सोलमेट्स। आप जो भी डीएफ एनर्जी में हैं, मेल और फीमेल, आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत अच्छे हैं, दे केयर्स फॉर यू, दे आर सोलमेट, दे लव्स यू एंड you have a very deep soft corner for your partners, okay? so आप ओवर थिंकिंग में आ रहे हो। आपको ये लग रहा है कि यार अगर मेरा यूनियन हो गया तो मैं कैसे मैनेज करूँगी अपने पार्टनर के साथ, क्या मुझे ये मैरिज को तोड़ना होगा या मुझे मैं उनको उनका अधिकार दे नहीं पाऊंगी या दे नहीं पाऊंगा, या कहीं मैं इनजस्टिस तो नहीं कर रहा हूँगा, या कहीं ना कहीं ओवरऑल यू आर फीलिंग वेरी सिंपैथेटिक फॉर योर पार्टनर जिनके साथ आप हो। मैं अभी ये बात कर रही हूँ सिर्फ सोलमेट्स के लिए, नॉट फॉर द कामिक्स। कामिक के साथ तो आप लोग पहली फुर्सत में छोड़ के भागना चाहते हो, राइट? बट जो सोलमेट्स हैं और जो सोलमेट कपल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो रहा है कि अगर यूनियन हुआ तो वो कैसे मैनेज करेंगे। बट ये आपका काम नहीं है। सी, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। ये समझना है कि ये जो जर्नी है ये आपकी खुद की सेल्फ क्रिएटेड नहीं है। दिस जर्नी हैज़ बीन गिवन टू यू बाय द क्रिएटर, ओके। यू हैज़ बीन इनकारनेट as a twin, it is a decision of God, right? So it's not your job to think what will happen after the reunion, how I will manage or cooperate with my partner. So this is not your work, this is not your task to think about this. Definitely not think in this way when you will be awakened. And as you are already awakened, so you are getting your reunion. So definitely you are at your peace, you are balanced. Definitely you know how to give love to everyone. See, unconditional love जब हम देना सीख जाते हैं then हमारे से injustice नहीं हो सकता, right? कि अगर if you have learned
unconditional love and you have completed your journey, now you are an awakened soul, right? So how you can never do injustice with your partner also, right? So yes, your twin flame is your ultimate love, and it you have to love, you have to choose your ultimate love. That is the fact. You cannot deny your twin flame, you cannot ignore your twin flame, otherwise you will never be happy, right? This is the fact. But don't worry, universe can never do injustice with any of the soul, okay? सो अगर आप इस प्रकार की ओवर थिंकिंग में है तो घबराइए मत, ठीक है? आप जब एक अवेकन सोल के रूप में डेवलप होते हैं तो यू नो हाउ टू मैनेज सब, किसको उसका अधिकार कैसे देना है। यू विल सी, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरा डीएम जब अवेकन हो जाएगा फिर हमारा अगर फिर से ब्रेकअप हो गया तो या सेपरेशन में जा सकते हैं। आपका जो सवाल है उस पर फोकस करिए कि वो अगर अवेकन हो गया तो फिर ब्रेकअप होगा ही क्यों, या एक बार यूनियन हो गया तो सेपरेशन हो सकता है दोबारा। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड आई नेवर रिप्लाई, बिकॉज आपके क्वेश्चन में ही तो आपका आंसर है। जब आपका यूनियन हो गया मतलब ही इज अवेकेंड, तो सेपरेशन क्यों होगा? ही विल बी देन मेच्योर्ड, देन ही ऑल्सो अंडरस्टैंड द अनकंडीशनल लव, तो फिर क्यों सेपरेशन होगा? और जब वो अवेकन हुआ तो उसने अपनी ईगो की डेथ की होगी ना, उसने अपने सारे उसके सारे जो फ्लॉज थे, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, एवरीथिंग, सबकी डेथ हुई होगी ना, तभी तो वो अवेकन्ड है। तो फिर अवेकन ट्विन का सेपरेशन कैसे हो सकता है? दिस इज नो पॉइंट टू थिंक और आंसर, ठीक है? सो दिस इज दिस एनर्जी दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।